जैसे जैसे वो जिस तरफ को अपने हैवी रूलर को घुमाता है, वहाँ का जो स्पेस रहता है सीधे शैटर हो जाता है, कांच के जैसे टूटता है ना उस तरीके से। और जो ज़ियाओन हैगा वो कहता है इतना ताकतवर पावर है कि यार उसको एक टेक्निक मिल चुकी थी हैवी रूलर की, इससे कि अगर उसके सामने कोई डाउडी 4 स्टार का बंदा भी आता है ना तो उसको भी वो बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से निपटा सकता है। और वो कहता है 7th लेयर ब्रेकिंग द स्काई रूलर फर्स्ट फूड, फिर बोलता है द 3 स्टेप स्विमिंग रूलर, मतलब कितनी सारी टेक्निक्स उसको जो है यहाँ पर मिल चुकी थी। और वो कहता है कि जो ओरिजिनल ज़ियाओन था ना वो मतलब एक टेलीपोर्टेशन की तरह ही था। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ चुके हैं BTTS 2 के सीजन नंबर 2 के एपिसोड नंबर 5 में। और अगर आप लोगों ने अभी तक सीजन 1 नहीं देखा और सीजन 2 के 4 एपिसोड नहीं देखे हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं क्योंकि हम इनको बना रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से। और अगर आप लोगों को कुछ भी कमी लगती है तो आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरीके से ज़ियाओन हैगा उसने जो यूरू रहते हैं जिसके पापा का नाम होता है यूयू, उनको किस तरीके से उनका इलाज कर दिया था। उनको असल में एक 9 सीरीन पॉइजन मतलब एक मॉन्स्टर ने उनको काट लिया था, इसकी वजह से उनकी पॉइजन चढ़ गया था। वो डाउडी रहता है उसके 5 स्टार की पीक पर थे, लेकिन वो पॉइजन तो खतरनाक था कि वो मरते मरते बस बच रहे थे जैसे करके। कई दशकों से वो बीमार पड़े हुए थे। लेकिन यहाँ पर जो ज़ियाओन रहता है उसने दो बंदा जो है कई दशकों से बीमार पड़ा हुआ था, जैसे करके बस मरते मरते बच ही रहा था। लेकिन जो ज़ियाओन रहता है वो इसकी यहाँ पर आकर कर देता है हेल्प। वो उसके पास होता है एक क्या फायर एल्फ जो कि हम लोग का ज़ियाओ ई, जो उसको पूरा का पूरा फायर से भर देता है अंदर से। उसकी हड्डियां वगैरह बिल्कुल सही हो जाती है, नसें वगैरह सही हो जाती हैं। और तो और एक लड़की जो रहती है कि वो हम लोग के ज़ियाओन को प्रपोज भी कर देती है कि शादी के लिए, और वो उसको धमकी भी दे देती है कि तुम यहाँ से कहीं जाना नहीं वरना तुम्हें मार डालूंगी, तुम बस मेरे हो। और ज़ियाओन यहाँ पर फंस चुका था बहुत बुरी तरीके से। और यहाँ पर वो जो है कुंगान की भी बन चुकी थी सहेली। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बहुत कुछ। आज हम लोग देखेंगे कि ज़ियाओन जो है किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनने वाला है, क्योंकि अभी ज़ियाओन जो है यहाँ पर फ्लेम एम्परर में तो कुछ उसकी पावर है ही नहीं डाउडी की 3 स्टार की। डाउडी का 4 स्टार वाला बंदा भी उसको बहुत आराम से निपटा सकता है, इसलिए उसको यहाँ पर लगता है डर। वो कहता है भैया मैं करने वाला हूँ कल्टीवेशन। ड्रैगन एम्परर मुझे बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। तो वो यूरू से कहता है कि मुझे एक रूम चाहिए जहाँ पे कल्टीवेशन कर सकूं और जहाँ पर मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे महीनों तक। तो यहाँ पर जो यूरू रहती है कहती है ठीक है मैं तुम्हें एक रूम दे दूंगी, वहाँ पर कोई भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो वो उस रूम के अंदर चला जाता है। और सबसे पहला काम जो उसको करना था वो ये था कि उसने जितनी भी जो प्योर जो सोल की जो पावर होती है, जो उसने इतनी सारी सोल्स को बचाया था, तो सोल्स जो रहती है उन्होंने भी अपने आप को इधर पे डोनेट कर दिया था। ज़ियाओन को कहती है कि ठीक है भैया अपने टैंकर को तुम भर लो इससे कि तुम काफी ज्यादा ऊपर पहुंच सको, अपनी सोल स्टेट को पहुंचा सको। तो यहाँ पर जो रहेगा ज़ियाओन उन सारी की सारी जो सोल्स रहती है उनकी पावर को यहाँ बहुत बढ़िया तरीके से एब्सॉर्ब करने वाला है। असल में यहाँ पर जो एम्परर की सोल होती है कि वो 4 हिस्सों में डिवाइड होती है। पहला होता है लेवल मॉर्टल लेवल, सेकंड होता है परसेप्शन फेयरी लेवल, तीसरा होता है ट्रांससेंडेंस होली लेवल, और चौथा होता है परफेक्शन लेवल। अभी हम लोग का जो ज़ियाओन है वो मॉर्टल लेवल पर भी नहीं था, लेकिन अब वो पहुंच जाएगा। यहाँ पर जितनी भी सोल्स रहती है उनकी प्योर एनर्जी जो रहती है उनको वो एब्सॉर्ब करना शुरू करता है। लेकिन तभी उसे ड्रैगन एम्परर बोलते हैं कि तुम सारी की सारी एनर्जी को एब्सॉर्ब मत करना, क्योंकि ये सारी की सारी एनर्जी मतलब ये है तो प्योर, लेकिन इसमें कुछ जो सोल्स होंगी ना वो बहुत ज्यादा खराब वाली भी होंगी, करप्ट होंगी वो। तो वो निकालता है ज़ियाओ को बाहर। और ज़ियाओ जो रहता है अपने पूरी की पूरी जो फ्लेम्स रहती है कि वो डालना शुरू कर देता है उन करप्ट सोल्स के ऊपर, जिसकी वजह से वो जो सोल्स रहती हैं वो पूरी की पूरी हो जाती हैं प्योर। और ज़ियाओ भी खुश हो जाता है क्योंकि उनकी जो इम्प्योरिटीज थी उसको सोख कर ज़ियाओ की थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ गई थी। अब बारी थी ज़ियाओन की उसको स्ट्रेंथ बढ़ाने की, और ज़ियाओन जो है उसको एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है उस सोल को। और फिर एकदम से मतलब ऐसे ही करते करते 20 दिन पलक झपकते ही इधर पे चले जाते हैं। और 20 दिन बाद वो देखता है कि अरे वाह यार मेरे सामने तो एक बंदा खड़ा हुआ है, और असल में वो उसकी खुद की ही सोल होती है। तो जितना भी यहाँ पर जो प्यूरिफाइंग जो सोल की जो लाइट थी उसने पूरी की पूरी एब्सॉर्ब कर ली थी। उसकी वजह से जो उसकी सोल रहती है कि बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई थी। अब उसकी जो सोल रहती है कि वो भी एक 3 स्टार के डाउडी के बंदे के बराबर पावरफुल हो चुकी थी। हम लोगों ने देखा है जैसे कि डाउ के कॉन्टिनेंट में जो डाउडी सोल स्टेट होती है वो तो एक डाउ शेंग के 9 स्टार के बंदे का भी सामना नहीं कर सकती है। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग की सोल हैगी जो कि अभी और ज्यादा पावरफुल हो गई है, जिसका हम अभी आप लोगों को नाम बताने वाले हैं कि उस लेवल को हम लोग बोलेंगे क्या, तो वो यहाँ पर 3 स्टार के बंदे का भी सामना कर सकती है डाउडी लेवल के। और उस सोल को हम लोग कहते हैं मॉर्टल लेवल। तो यस अभी जो ज़ियाओन रहेगा वो एम्परर लेवल की जो सोल्स होती है उसकी सबसे नीची वाली स्टेट पर आ गया है। लेकिन वो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि अभी एक तरीके से उसकी बराबर की स्ट्रेंथ वाला बंदा उसके साथ में था यहाँ पर, जो कि उसके साथ कहीं भी जाने वाला है। मतलब सोचो एक 3 स्टार का डाउडी का बंदा जो कि तुम्हारे साथ कहीं भी जाने वाला है। तो ज़ियाओन ये सोचकर हो जाता है बहुत ज्यादा कस के खुश। लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ था, अभी तो उसको बहुत सारी चीजें कल्टीवेट करनी थी। फिर वो देखता है ड्रैगन एम्परर की तरफ, और ड्रैगन एम्परर कहता है वाओ तुमने तो बहुत ज्यादा बढ़िया काम किया है। और ड्रैगन एम्परर उसको ये भी बताते हैं कि तुम्हारी जो सोल थी ना वो तो पहुंच गई डाउडी स्टेट पे, लेकिन जो थोड़ी सी सोल पावर थी ना वो तुम्हारी कल्टीवेशन में भी हेल्प कर गई है। इससे तुम अब जो होंगे डाउडी के 3 स्टार की इनिशियल जो रहती है इनिशियल स्टेज की भी इनिशियल, मतलब तुम्हें क्या समझाया, मतलब ये समझ लो कि अगर डाउडी स्टेट को हम लोग लो मीडियम और हाई में बांटे तो डाउडी स्टेट की जो लो वाली स्टेट होती है ना उसको भी तुम 3 स्टेज में बांट सकते हो। मतलब डाउडी के 3 स्टार को तुम एक तरीके से 9
लेवल में बांट सकते हो एक तरीके से। ओके, तो अभी वो जो रहता है सबसे नीचे वाली जो लेवल रहती है ना डाउडी के 3 स्टार की जो लो वाली, उसकी अभी वो पीक पर आ गया था, लगभग वो मिडिल वाले पे आने वाला था। अभी उसको मिडिल वाली की 3 लेवल पर ऊपर जाना पड़ेगा, फिर हाई वाली पे 3 लेवल पर ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाकर वो डाउडी 3 स्टार की पीक पर पहुंचेगा। तभी यहाँ पर जो डाउडी लेवल है वो काफी ज्यादा इस समय डिवाइड है, क्योंकि ऑफकोर्स यार वो डाउडी लेवल में बहुत थोड़ा से में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। तो यहाँ पर ज़ियाओन जो है वो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि मैं लगभग मिडिल पर पहुंच चुका हूँ, और अब वो कहता है कि ठीक है, मुझे आप बताइए कि मुझे किस तरीके की अब टेक्निक को यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। तभी ड्रैगन एम्परर बोलते हैं ये है कि इमॉर्टल रैंक लेवल की टेक्निक, और ज़ियाओन कहता है इमॉर्टल रैंक लेवल की टेक्निक, क्या ये हेवनली जो रैंक लेवल की जो टेक्निक रहती है उससे ज्यादा बेकार है, अच्छी है? तो ड्रैगन एम्परर उसको बताना शुरू करते हैं कि हेवन लेवल की जो टेक्निक होती है वो रहती तो काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन वो कुछ भी नहीं होती है कि इमॉर्टल के आगे, क्योंकि जो हेवन लेवल की जो रैंक की जो टेक्निक होती है ना वो हेवन और अर्थ से लेती है कि इधर पे पूरी की पूरी एनर्जी, इससे कि तुम उसको इस्तेमाल कर सको, लेकिन जो इमॉर्टल रैंक रहती है कि वो हेवन और अर्थ से बियॉन्ड होती है कि वो सीधे की सीधे पावर को इस्तेमाल करती है हेवन और अर्थ की, जिससे कि इस तरीके से वो इस्तेमाल कर सके कोई उसको और इस्तेमाल ना कर पाए। मतलब जैसे कि तुम जब एनर्जी लेते हो या तुम किसी को मारते हो की तरीके से, तुम्हारे आसपास वाले बंदे भी ना उस टेक्निक की एनर्जी को एब्सॉर्ब करके थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, लेकिन ये तो रहती है यहाँ पर इसकी कोई भी एनर्जी को एब्सॉर्ब नहीं कर सकता है, और ये काफी ज्यादा इधर पे बड़ी वाली एक टेक्निक होती है, हेवन लेवल की कुछ नहीं है इसके आगे। तो वो कहता है चलो ये तो गुड बात है, ये तो अच्छी बात है कि, और फिर वो उसको प्रैक्टिस करना शुरू करता है, और जब वो उसको प्रैक्टिस करना शुरू करता है तो फिर से 20 दिन पलक झपकते इधर पे निकल जाते हैं, और वो उसके ड्रैगन एम्परर कहते हैं ठीक है तो अपना हैवी रूलर स्वॉर्ड निकाल लो। मतलब ये समझ लो कि अभी वो यहाँ पर हैवी रूलर जो स्वॉर्ड आएगा उसको यहाँ पर ट्रेन करने वाला है, जिससे कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। और यहाँ पर उसको ड्रैगन एम्परर बताते हैं कि ठीक है सुनते जाओ सब कुछ साफ साफ। तो यहाँ पर ड्रैगन एम्परर कहते हैं कि ये जो टेक्निक है कि ना वो 7 हिस्सों में बटी हुई है। ओके, 7 लेयर्ड स्काई शैटरिंग रूलर टेक्निक कह सकते हो तुम। एक लो लेवल की फाइटिंग स्किल है इमॉर्टल रैंक की, लेकिन ठीक है इमॉर्टल रैंक की इसलिए लो लेवल की भी काफी ज्यादा ताकतवर है। और वो कहता है कि अगर तुम मेरी लाइफ को और फाइटिंग स्किल्स को मिला दो सारी तरीकों की, तो मतलब उन सब ने इसको मिलकर बनाया है, और अगर तुम इस टेक्निक की असली पावर की बात करते हो, अगर ये इवॉल्व होती गई तो ये कम से कम जो है कि होली रैंक फाइटिंग स्किल बन जाएगी, और ये बहुत ज्यादा तगड़ी है, 7 लेवल्स में जो है डिवाइडेड आएगी। और ये सुनकर ज़ियाओन हो जाता है बहुत ज्यादा तगड़ा वाला खुश, और वो कहता है कि तुम्हें इसको सुपर पोजिशन करना पड़ेगा, मतलब एक के ऊपर एक टेक्निक्स को रखना पड़ेगा, ये जो 7 फोल्डेड रूलर रहेगा, इससे तुम्हारी जो है कि ये टेक्निक होली लेवल फाइटिंग स्किल बन सकती है। और ज़ियाओन सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और फिर वो कहना शुरू करता है चलो ठीक है इसको मैं करता हूँ क्या प्रैक्टिस शुरू, क्योंकि ऑफ कोर्स इसके बाद उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। और ज़ियाओन पूरा का पूरा स्टंट हो जाता है थोड़ी सी देर के लिए, और फिर वो सोचना शुरू करता है कि ये स्टेंस की क्या चीज़ है यार। तभी उसको वो प्रैक्टिस करना शुरू करता है और उसके अंदर से निकलता है, मतलब एक तरीके से समझ लो कि पूरी स्पेस जो रहती है वो मतलब एक तरीके से पानी से भर जाती है, और वो जब वो पानी से भर जाती है तो उससे मतलब जो इवेपोरेट हो रही होती है तो उससे ज़ियाओन को हल्का हल्का सा कुछ ठंडी ऐसी महसूस हो रही थी, मतलब दोनों समझ लो कि वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुका था। और इस तरीके से वो इमॉर्टल रैंक की जो फाइटिंग स्किल रहती है इसकी 7th लेयर होती है, जो 7th लेयर का नाम होता है ब्रेकिंग द स्काई रूलर, उसको ही प्रैक्टिस कर लेता है, और वहाँ पर बहुत कस की बूम बूम आवाज आने लगती है। और जब वो उसको पूरा का पूरा प्रैक्टिस कर लेता है तो उसका हैवी रूलर बन चुका था एक डाउडी 1 स्टार की लेवल का एक जीता जागता जीव। यस, उसके अंदर से एक अपना ही ऑरा निकलने लगा था, और ये सोचकर ज़ियाओन हो जाता है बहुत ज़्यादा खुश। वो कहता है वाह मेरे पास 3 स्टार डाउडी की तो एक सोल भी है और एक हैवी रूलर भी है जो कि है एक 1 स्टार की लेवल का। और ये सुनकर ड्रैगन एम्परर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ज़ियाओन है वो कितनी जल्दी टेक्निक्स को सीखता जा रहा था। मतलब ड्रैगन एम्परर को जो भी सिखाना था ज़ियाओन तो ऐसे हाल के हाल सीखता जा रहा था, ऐसे कि मतलब क्या ही बोले। और उसको समझाना शुरू करते हैं ड्रैगन एम्परर कि तुम्हारा जो हैवी रूलर है ना, पूरे के पूरे जो हेवन और अर्थ है उसमें सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट रूलर है। इसको लगता है कि अलग अलग तरीके की जो फायर्स थी, स्ट्रेंज फायर्स थी, हेवनली फायर्स थी, उससे इसको बनाया गया था, इसको टेम्पर किया गया था। और ये हुआ करता होगा पहले काफ़ी ज़्यादा हार्ड आयरन की तरह, लेकिन अभी जो है आयरन से बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है। और इसकी जो स्पेशल जो फ्लेम पावर है वो भी अलग अलग फायर से आती है। जब तुम्हारा जो स्काई रूलर उसको डिस्प्ले किया गया था तो इससे तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो इसी तरीके से तुम ये समझ सकते हो कि जो हैवी रूलर है उसका भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है ज़ियाओन की स्ट्रेंथ को जल्दी बढ़ाने के लिए, क्योंकि ज़ियाओन ने जब उससे प्रैक्टिस करी थी शुरुआत में तो उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी जल्दी, जैसे कि हम लोग ने मास्टर यालाओ ने उसको दिया था। मतलब यकीन नहीं हो रहा है कि मास्टर यालाओ सिर्फ 2 जून के 9 स्टार के बंदे थे, और उनके इतनी ज़्यादा अच्छी टेक्निक्स थी यार। उनके पास फ्लेम मंत्र था जो कि सबसे ज़्यादा इधर पे कह सकते हो तगड़ी वाली चीज़ है कि पूरे के पूरे, यहाँ तक कि फ्लेम एम्परर भी सबसे ज़्यादा तगड़ी चीज़ मानी जाती है। और इसके उनके पास एक हैवी रूलर भी था यार, जो कि एक और मतलब सबसे ज़्यादा तगड़ी चीज़ हुई। मतलब मास्टर यालाओ से भी मास्टर यालाओ थे यार। अब ये जो ज़ियाओन रहता है वो पहुंच चुका था 3 स्टार की पीक पर, मतलब जो लेट स्टेज रहती है ना 3 स्टार की, जो आखिरी वाली स्टेज, उधर अभी पीक पर तो नहीं पहुंचा था, लेकिन वो लेट स्टेज पर पहुंच चुका था। अभी लेट स्टेज पर भी 3 स्टेट्स होती है तो उसको पीक पर पहुंचना पड़ेगा। मतलब ये जो टेक्निक रहती है इसको प्रैक्टिस करते करते ही वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा था, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। फिर वो बोलता है 7th
7th लेयर ब्रेकिंग द स्काई रूलर। ठीक है, इसकी तरफ अटेंशन दो, रूथलेस है, एक्यूरेट है, मतलब इसको काफी ज्यादा कस के वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है बोल बोल के। और जब वो बोल के प्रैक्टिस कर रहा होता है तो गोल्डन ड्रैगन किंग होने लगता है बहुत ज्यादा कसके वाला खुश। वो कहता है कि कितनी ज्यादा अच्छी बात है कि ज़ियाओन इतनी जल्दी जल्दी सबको सीखता जा रहा है, क्योंकि ज़ियाओन ने सिर्फ 5 और दिन में इस टेक्निक को पूरी तरीके से सीख लिया था। और ड्रैगन एम्परर को अपने दिनों की बात है जब वो सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में थोड़ा सा ही इस टेक्निक को सीख पाए थे। तो ये देखकर और सुनकर जो है मतलब जो ड्रैगन एम्परर रहते हैं उनको प्राउड महसूस हो रहा था ज़ियाओन के ऊपर। और हमें लगता है कि ड्रैगन एम्परर को भी जो ज़ियाओन है उससे कुछ ना कुछ तो मतलब निकालना है। भले ही वो अभी तुशी एंशिएंट गॉड का जो है फ्रेंड है ड्रैगन एम्परर, इसलिए वो उसकी हेल्प कर रहा है, बट फिर भी वो ऐसा बोलता है कि अगर जब ज़ियाओन पहुंच जाएगा 7 स्टार की डाउडी स्टेज पर तब वो मेरा काम कर देगा। मतलब उसका कुछ ना कुछ काम उससे जुड़ा हुआ है ज़ियाओन से। जब जो ज़ियाओन आएगा वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आखिर में ड्रैगन एम्परर भी तो ज़ियाओन को कितना सब कुछ सिखाने में लगा हुआ है। और यहाँ पर जो ज़ियाओन आएगा वो बहुत ज़्यादा कसी खुश हो जाता है। जैसे जैसे वो जिस तरफ को अपने हैवी रूलर को घुमाता है वहाँ का जो स्पेस रहता है सीधे शैटर हो जाता है, कांच के जैसे टूटता है ना उस तरीके से। और जो ज़ियाओन आएगा वो कहता है इतना ताकतवर पावर है कि यार उसको एक टेक्निक मिल चुकी थी हैवी रूलर की, इससे कि अगर उसके सामने कोई डाउडी 4 स्टार का बंदा भी आता है ना तो उसको भी वो बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से निपटा सकता है। और वो कहता है 7th लेयर ब्रेकिंग द स्काई रूलर फर्स्ट फूड, फिर बोलता है द 3 स्टेप स्विमिंग रूलर। मतलब कितनी सारी टेक्निक्स उसको जो यहाँ पर मिल चुकी थी। और वो कहता है कि जो ओरिजिनल ज़ियाओन था ना वो मतलब एक टेलीपोर्टेशन की तरह ही था। जो फर्स्ट स्टेप था वो बिल्कुल टेलीपोर्टेशन की तरह ही काम कर रहा था, ऐसे कि मान के लो मैं कहीं भी स्पेस को फाड़ के किसी में भी मार सकता हूँ। जैसे कि तुमने वार्म होल का अगर कॉन्सेप्ट सुना हो, ब्लैक होल्स वगैरह, तो कुछ वैसे ही यहाँ पर कॉन्सेप्ट आने में लगा था, क्योंकि यहाँ पर लेवल ही इतनी ज़्यादा पहुँचती जा रही थी ज़ियाओन की। और फिर ज़ियाओन कहता है मतलब वो एक वर्ड के आगे खड़ा हो जाता है जिसके मतलब 3 फीट बाद ही वो वर्ड होता है, उसके आगे वो खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि जो एंटायर रूम है वो किसी और के लिए बना हुआ था, कल्टीवेशन के लिए, लेकिन देखो ना मैंने कितनी तगड़ी वाली यहाँ पर कल्टीवेशन कर ली है, मैं अगर लालची नहीं हूँ तो मैं क्या हूँ। फिर बोलता है 3 स्टेप, और फिर जब 3 स्टेप्स को लेता है हर एक मूव जहाँ पर कि जो रूलर पास होता है वहाँ पर एक ऑरा फैल जाता है डिस्ट्रक्शन का, स्पेस पूरा का पूरा शैटर होने लगता है। और तो जो ज़ियाओन है वो डिलिबरेटली जो है अपनी स्ट्रेंथ को सप्रेस कर रहा था, क्योंकि अगर वो स्ट्रेंथ को सप्रेस नहीं करता ना तो जो स्टोन का रूम है वो पूरा तबाह हो सकता था उस रूलर से। सोच रहा कितना ज़्यादा तगड़ी वाली टेक्निक की बात हो रही है कि यहाँ पर। और वो कहता है कि इस जो इमॉर्टल लेवल की जो फाइटिंग स्किल है सच में कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग है कि यार। और यहाँ पर जो रेजोनेंस रहता है रूलर और उसके बीच में एक वो रेजोनेंस, जैसे कि ज़ियाओ जी को देखा होगा आपने कि वो हार्ट टू हार्ट जुड़ा हुआ है ज़ियाओन के साथ, वैसे यहाँ पर जो ज़ियाओन है उसका हैवी रूलर के साथ भी एक कनेक्शन जुड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो हैवी रूलर रहता है उसके अंदर भी एक तरीके से अपनी खुद की जान आना शुरू हो जाती है। और बोलता है कि जो फाइटिंग स्किल्स है कि 7 लेयर्ड स्काई ब्रेकिंग रूलर की, असल में वही तो उसको चाहिए था। ये सिर्फ पावरफुल नहीं है बल्कि इजी भी है कि हैंडल करने में। और तो और वो अपनी खुद की स्ट्रेंथ को बहुत इजीली सप्रेस भी कर पा रहा है। ऑल्दो जो एंशिएंट जो अल्नर जो बोन होती है कि जो इयुआहू हैंग की थी, मतलब ये कोई बंदा होगा उसकी रही होगी ये, तो यहाँ पर जो है वो खुद की स्ट्रेंथ को भी यहाँ पर सप्रेस कर सकता है। मतलब यहाँ पर जो एंशिएंट रूलर रहेगा, जो कि अब एंशिएंट रूलर जो इयुआ हैंग फॉल्स है उसका मे बी आगे जाके आप लोगों को बताएं कि क्या चीज़ है, वो अभी नहीं बताते हैं। तो यहाँ पर जो है ज़ियाओन जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और यहाँ पर ड्रैगन एम्परर बोलता है यस ये बिल्कुल भी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, तो जल्दी स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। तो ऐसे करके 5 दिन और बीत जाते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि अभी तुम्हारी स्ट्रेंथ के साथ तुम जो 4 स्टार का डाउडी का बंदा है उसको तो हम निपटा ही दोगे। और यहाँ पर हो जाता है कौन, ड्रैगन एम्परर हम लोग को बहुत ज़्यादा खुश। वो कहता है वाह यार इसने 7th लेयर्ड स्काई शैटरिंग रूलर को कुछ दिनों में ही प्रैक्टिस कर मारा है। और वो बोलता है ये किट तो सच में बहुत ज़्यादा कमाल का है। और फिर ज़ियाओन बोलता है हम लोग गोल्डन ड्रैगन किंग से चलो ठीक है अब टाइम आ चुका है कि हम लोग इस रूम से बाहर निकले, हम लोग काफ़ी टाइम से रिट्रीट में थे। तभी ड्रैगन एम्परर बोलता है कि क्या तुम इस ब्लैक स्क्रोल के बारे में भूल गए हो जो मेरे हाथ में है, जो पिच ब्लैक स्क्रोल है, जो कि उस बंदे से मिला था जो कि डाउडी के 4 स्टार का था, जो कि हॉल ऑफ सोल का बंदा था, जो कि जिसने की मूव फैमिली को निपटाया था, जो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्योंगन, जो कि अभी शायद है या पता नहीं जो भी है, तो उसकी तुम्हारी गर्लफ्रेंड की उस फैमिली को निपटाया था। क्या तुम इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे? ज़ियाओन कहता है अरे वाह मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था, ये एक और टेक्निक। और ज़ियाओन हो जाता है बहुत ज़्यादा खुश। ज़ियाओन से जहाँ पर रहता है ये पावरफुल बनने का भूखा हमेशा से, बेचारा 40 साल तक जब वहाँ पर रहा था डाउकी कॉन्टिनेंट में तो बोर हो गया था, जब उसकी जूनर काइलिन वगैरह जो रहती हैं वो पूरा का पूरा रिट्रीट में गई हुई थी। अगर आप लोगों को देखना है पहला एपिसोड जो में कि हमने बताया है सब कुछ कि वो लोग जब शादी वगैरह होती है ज़ियाओन का, अच्छा हम सोच रहे हैं ना ज़ियाओन की शादी के ऊपर एक अलग से एपिसोड लाए भाई, क्या ही टॉपिक है भाई, मजा आ जाएगा है ना। तो ठीक है हम दिखाएंगे कि ज़ियाओन की शादी कैसे होती है कि जूनर और काइलिन के साथ में, ओके वो सब हम कुछ बताएंगे डिटेलिंग में। तो ओके गाइस इस वाली वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब देखते हैं कि अगली वाली वीडियो में कि वो हॉल ऑफ सोल की उस टेक्निक को कैसे सीखता है। उम्मीद आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा
अच्छा लगा होगा। एंड यस, हमने डिसाइड किया है कि आप लोग टेंशन मत लो, आप BTTH 2 का जो इधर पे एपिसोड्स आएंगे वो डेली आने वाले हैं। हमने एक दिन भी इसमें गैप नहीं छोड़ने वाले हैं, ओके। और जब ये BTTH 2 खत्म हो जाएगी 3 या 4 साल बाद, तो उसके बाद हम सुप्रीम रियल्म शुरू कर देंगे। और मे भी हो सकता है सुप्रीम रियल्म तक तो पहुंच ही ना पाए, अगले 3 साल में हो सकता है BTTH 2 जो ऑफिशियल वाली है वो हम लोग की आ जाए, तो हम उसको भी समझाना शुरू कर देंगे। और तब तक 3 साल तक तो हमारे ख्याल से आ जाएगी, क्योंकि 3 साल बाद तो अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हम लोगों की जो BTTH 1 है वो भी काफ़ी मतलब 80% कंप्लीट हो जाएगी, डोंगा यार मे बी 85% कंप्लीट हो जाएगी। तो यस, ये जो नोबल एक्सप्लेनेशन है अब जिंदगी भर के लिए चलने वाला है। तो आप लोग अभी से अगर चाहो तो मेंबरशिप ले सकते हो, क्योंकि ये हमेशा चलने वाला है। जो हमारे मेंबर्स रहते हैं अगर वो हमें मेंबरशिप लेते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि इतनी लंबी वीडियोस बनाने में भाई क्या ही हालत ख़राब होती है, हमें ही पता है यार। वो बात गला ही दर्द करने लगता है। तुम लोगों को लगता है कि हम 15-20 मिनट की वीडियो बना रहे हैं, भाई लिटरली तो हमारी अगर बात मानो तो लिटरली हमें 1-1.5 घंटे तक लगातार बोलना पड़ता है, क्योंकि हम बहुत जगहों पर अटकते हैं भाई, उनको हम हटाना पड़ता है एडिटिंग करके। 1 घंटे तक तुम लोग कभी लगातार बोल के देखना इस तरीके से, तुम्हारे गले की बैंड ना बच जाए तो कहना, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप मेंबरशिप ले लीजिए, इससे कि हम थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। अपने मेंबर्स को हम पहले अर्ली एक्सेस दे देते हैं हम लोग की वीडियोज़ की। और अगर आप लोग हमें व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पर कि हम लोग के 75 मेंबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, अभी 100 होने वाले हैं, तो आप लोग आ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, तैयार हो जाइए BTTH के एपिसोड नंबर 6 के लिए। आई लव यू ऑल।